राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है मम्मी जी जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो। शामली सब्जी बनाने के बाद जल्दी जल्दी आटा लगा रही थी। तभी उसकी बहू मोनिका, जिसकी शादी कुछ समय पहले ही उसके बेटे मानव के साथ हुई थी, उसके पास आकर बोली, मम्मी जी 9 बजने को आए हैं, अभी भी खाना नहीं बना, इन्हें ऑफिस को देर हो जाएगी, जल्दी जल्दी हाथ चलाया करो, जब देखो धीरे धीरे से काम करती रहती हो। मोनिका की बातें सुनकर शामली के नेत्र भर आए थे। बुढ़ापे के कारण उसके हाथ जल्दी से नहीं चलते थे, फिर भी वे जल्दी से आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी थी। जब कुछ रोटियां बन गई तो मोनिका ने एक थाली में अपने और अपने पति के लिए खाना लगाया और अपने कमरे में चली गई। थाली में खाना लगाते वक्त उसने एक बार भी यह नहीं पूछा कि मम्मी आप भी खाना खाओगी। रोटियां सेकते हुए मन ही मन यही सोच रही थी, कितना फ़र्क आ गया था अब और तब में, जब वे दुल्हन बनकर आई थी। तब समय कुछ और था। उस वक्त बहू अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी, सास को माँ के समान आदर देती थी। खाना बनाकर सबसे पहली रोटी अपने ससुर और सास को खिलाती थी। सास आराम से पलंग पर बैठकर हुक्म चलाती रहती थी और वे सारा दिन काम करती रहती थी। मजाल थी जो एक पल भी आराम से बैठ जाए। यदि वे थोड़ी देर आराम के लिए बैठ भी जाती, तब उसकी सास उससे कहती, आराम से बैठी है, ये नहीं कुछ काम कर ले। फिर कभी उसके आलू की चिप्स बनवाती तो कभी चावल की कचरी बनाने का आदेश दे देती थी, जिन्हें मेहमानों के आने पर या फिर जब कभी उसका खाने का मन करता तो शामली उन्हें तल कर खाने को देती थी। तब उसके सास ससुर बड़े चाव से उन्हें खाते थे। सबको खिलाने के बाद फिर मोनिका खुद खाती थी। उसके खाने के टाइम पर सब ठंडा हो जाता था। तब वह मन ही मन ये सोचती थी कि जब बेटे की शादी होगी तब उसे भी गरम गरम रोटियां खाने को मिलेगी। परंतु मन का सोचा कहीं होता है क्या। जब बेटे की शादी की तो बहू ऐसी आई जो सास से भी ज़्यादा तेज़ थी और शामली के समझाने के बाद भी 9 बजे से पहले कभी सोकर नहीं उठती थी। तब हार कर उसे ही खाना बनाना पड़ता था। सास भी बहू से कुछ कहने की बजाय उसी से काम करने को कहती। जब शामली उनसे बहू से काम कराने को कहती, तब उसकी सास गुस्से में उसे ही डांटते हुए कहती, बहू मेरा अधिकार तुझ पर है, तेरी बहू पर नहीं, इसीलिए मुझसे उसकी शिकायत मत कर। जब बेटे से कुछ कहती तब बेटा उससे कहता, मम्मी मैं तुम दोनों के बीच कुछ नहीं बोलूँगा, आपको खाना बनाकर देना हो तो दे दो, नहीं तो मैं ऐसे ही भूखे पेट ऑफिस चला जाऊँगा। तब बेटे की ममता के कारण वे खाना बनाने लग जाती। एक दिन उसकी तबीयत खराब थी, उसका मन खाना बनाने में नहीं था, फिर भी बेटा कहीं भूखा ऑफिस ना चला जाए, इसी ममता के कारण वे दुखी मन से रसोई में खाना बनाने लगी। जब खाना बनकर तैयार हो गया तो मोनिका झट से रसोई में आकर अपने पति और अपने लिए थाली में खाना लगा रही थी। तब उसके ससुर पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। तब अपनी दुखी पत्नी का चेहरा देखकर वे मोनिका से बोले, बहू जब तक तेरी सास है आराम से खाना खा लो, क्योंकि बहू के आने के बाद तो तुम्हें खाना खुद बनाकर पहले बेटे बहू को खिलाकर बाद में ही खाना पड़ेगा। यह सुनकर मोनिका बोली, मेरे बस की किसी की सेवा करनी नहीं है, मुझे तो बस मस्ती से जीवन जीने में आनंद आता है, खाओ पियो और मौज करो। बहू ये ऊपर वाला है ना, वह सब कुछ देखता है। यदि कल को तुम्हारी बहू तुम्हारे जैसी मिल गई तब तुम क्या करोगी। बहू कभी कभी इंसान को वह मिल जाता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था, जैसा तुम्हारी सास के साथ हुआ। बेटी यदि आज तुम अपनी सास के दर्द को नहीं समझोगी तो तुम लाख कोशिश कर लेना अच्छी बहू लाने की, परंतु तुम्हें बहू पत्थर दिल ही मिलेगी, क्योंकि इंसान जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। बेटी मेरा तो फर्ज था तुम्हें समझाने का, आगे तुम्हारी मर्जी। ससुर की बातें सुनकर मोनिका शर्मिंदा हो गई। वे शामली से बोली, मम्मी जी आप आराम से बैठो, खाना खा लो, मैं बना दूंगी। बहू की बात सुनकर शामली आश्चर्य से उसकी तरफ देखने लगी। तब मोनिका उनसे मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी मैं नादान थी जो आपका दुख नहीं समझी। आप बुढ़ापे में काम करती रही हो और मैं आराम से अपनी ज़िंदगी काट रही। आज पापा की बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज से आप आराम करेंगी, काम मैं करूँगी, तभी तो मुझे सेवा करने वाली बहू मिलेंगी।
आप कमरे में आकर आराम कीजिए, खाना मैं बना दूंगी, आपका खाना भी मैं वहीं पर ला दूंगी। मोनिका की बातें सुनकर श्यामली के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। इशारों ही इशारों में पति को धन्यवाद देते हुए उसने प्यार से मोनिका को गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।